रानू चिड़िया जंगल में अपना एक छोटा सा पकोड़े का ढाबा चलाती थी। उसका पकोड़े का ढाबा बहुत अच्छा चलता था। चिड़िया, मुझे एक प्लेट पकोड़े तो देना। मेरा तो तुम्हारे पकोड़े खाए बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसी आदत सी पड़ गई है तुम्हारे पकोड़ों की, क्या मैं खाए बिना रह ही नहीं सकती। ये सब तो ठीक है गोरी बहन, लेकिन आपने कितने दिन हुए उधारी नहीं चुकाई। आप पैसे दोगे तभी तो मैं पकोड़ों के लिए सामान लाऊंगी और पकोड़े बना पाऊंगी। ऐसा अब तक चलेगा? आप मेरे जल्दी से पैसे दे दो। हाँ हाँ चिड़िया, दे दूंगी मैं तुम्हारे पैसे, कहीं भागे नहीं जा रहे हम। मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। अब मुझे एक प्लेट पकोड़े दे दो, कालू घर पर इंतजार कर रहा है मेरा। ओए कालू के बच्चे, बस घर में ही पड़े रहना, कोई काम धंधा मत करना। वो रानो आज पैसे मांग रही थी पकोड़ों के, कह रही थी कि हमारी उधारी बहुत हो चुकी है, वो आगे से हमें पकोड़े नहीं देगी बिना पैसों के। ये तो तुम ही हो, कुछ ना कुछ बहाना लगाकर गोरी ले आती हो रानों से पकोड़े। मुझे तो वो बिना पैसों के पकोड़े नहीं देती, इसलिए तो मैं उसके पास पकोड़े लेने के लिए नहीं जाता। गोरी नाम है मेरा, ऐसे ही मुझे गोरी नहीं कहते। चिड़िया से पकोड़े खाने के लिए तो मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूँगी। अब चुपचाप पकोड़े खा लो। रानू चिड़िया ने जब से पकोड़ों का ढाबा खोला था, जब से कौरी और कालू फ्री में पकोड़े खा रहे थे, उन्होंने एक बार भी पैसे देकर पकोड़े नहीं खाए थे। इसलिए अब तो रानू भी उनसे परेशान हो गई थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन चिड़िया के पास कबूतर पकोड़े खाने के लिए आता है कि तभी वहाँ पर गोरी कभी आ जाती है। चिड़िया, मुझे जल्दी से एक प्लेट पकोड़े दे दो, कई दिन हो गए अब तो तुम्हारे हाथों के पकोड़े खाए हुए। नहीं गोरी बहन, मैं आपको अब बिना पैसों के पकोड़े नहीं दूंगी। आखिर कब तक मैं आपको फ्री में पकोड़े खिलाती रहूंगी? जब से मैंने ढाबा खोला है आपने एक बार भी पकोड़ों के पैसे नहीं दिए हैं। अब पहले आप पिछली उधारी चुकाओ, फिर ही मैं आपको पकोड़े दूंगी। चिड़िया की सारी बातें सुनकर फिर गोरी बिना पकोड़े लिए घर आ जाती है। कालू, उस चिड़िया ने मेरी इतनी बेइज्जती करी और पकोड़े देने से मना कर दिया, कह रही थी कि पिछली उधारी चुकाओ। अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेकर रहूंगी। वो भी बेचारी क्या करें, हमने कितने दिनों से उसके पकोड़ों के पैसे नहीं दिए। आखिर वो कब तक हमें फ्री में पकोड़े खिलाएगी। चुप करो कालू, कोई काम धंधा तो करता नहीं है और ऊपर से मेरे साथ फ्री के पकोड़े भी खाता है और कह रहा है कि वो बेचारी क्या करे। इतनी ही बेचारी लग रही है तो उसके साथ जाकर रह ले, वरना चुपचाप रहे। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो चुप ही हूँ। अब क्या करने का सोचा है उस चिड़िया के साथ तुमने? रानू चिड़िया जब अपने सारे पकोड़े बेचकर घर चली जाती है तो वहाँ गोरी और कालू आ जाते हैं। जला दिया, मैंने उस रानू का ढाबा जला दिया। अब देखती हूँ वो कैसे बेचती है पकोड़े। अब बैठ के रोएगी, मेरा ढाबा कैसे जला। चल कालू, यहाँ से जल्दी चल, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। अगले दिन जब रानू अपने ढाबे पर आती है, उसे ढाबे की जगह राख का ढेर देखकर रोने लगती है।